नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। 200 साल पुरानी मस्जिद पर चला है बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि लगातार अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। हर मस्जिद में मंदिर को ढूंढा जा रहा है और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। यह सच्चाई तो हर कोई जानता है कि मुसलमानों को खास तौर पर परेशान किया जा रहा है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। मुआवजे पर क्या बात बननी चाहिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। मस्जिद तो तोड़ दी गई है, लेकिन मुआवजे की बात सामने निकल कर आ रही है। तो मुआवजा किस बात का, यानी कि पहले से ही वहां पर मस्जिद थी लेकिन उसे तोड़ दिया गया और अब मुआवजे की बात कही जा रही है। हम लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर तो मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चलता हुआ नजर आता है। लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि बुलडोजर का खौफ है, बुलडोजर का जमाना है और बुलडोजर जस्टिस के नाम पर जो तांडव हो रहा है, खास तौर पर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को जो टारगेट किया जा रहा है, ये जो जातिवादी बुलडोजर है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। और इसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए, जहां पर 200 साल पुरानी मस्जिद को ढहा दिया गया है। मामला पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में गया, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसे भी आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। अब जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट भी है, आ गई है, लिखा है 200 साल पुरानी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला। मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, जाने क्या है पूरा मामला। तो मैं आपको पूरी जानकारी यहां पर देने जा रहा हूं, विस्तार से दूंगा, क्योंकि यह आपकी जमीर पर, आपके इबादत गाहों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। कहीं मस्जिद, कहीं मजार, कहीं क्या आप सभी लोग लंबे समय से देख रहे हैं। खास तौर पर जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ये सरकार बुलडोजर सर पर बांध कर लेकर चलती है और जब देखती है, करे ये तो मुसलमान है, ये दलित है, ये पिछड़ा है, तो तुरंत ही बुलडोजर चल जाता है। बाद में पता लगता है कि मुआवजा देना है, ये गलत था, ये सही है, फिर देश भर की बातें होती हैं। लेकिन इस खबर को देखकर आप सभी लोग जान जाएंगे कि आपने कौन सी सरकार चुनी है और आने वाले समय में आपको कौन सी सरकार चुननी है, यह आप सभी लोगों को अब तय करना ही पड़ेगा। अब समय बिल्कुल नजदीक है। जरा देखिए, लिखा भी है 200 साल पुरानी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला। मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका, जाने क्या है मामला। देखिए, लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन की 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद गिराए जाने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका भी खारिज कर दी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है मुसलमानों को। जो झटका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया, वही झटका सुप्रीम कोर्ट ने डबल कर दिया। यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ फैसला सुनाया था और फिर यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और मुसलमानों की याचिका को खारिज कर दिया, जिसको लेकर के मुसलमानों में बड़ा रोष है। और मुस्लिम वकीलों ने क्या कहा है वो भी बयान में आप लोगों को यहां पर दिखाऊंगा। जरा देखिए, लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 200 साल पुरानी मस्जिद से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। बता दें कि उज्जैन की 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद को पहले ही गिराया जा चुका है, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मुस्लिम पक्ष ने गुहार लगाते हुए कहा था कि मस्जिद को अवैध रूप से ढाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। देखिए, लिखा है, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट के फैसले में कोई खामी नजर नहीं आई है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध उपायों का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें उचित मुआवजा देना भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले में सीनियर वकील MR शमशाद ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। उन्होंने तर्क दिया कि मस्जिद के बगल में
महाकालेश्वर मंदिर के लिए पार्किंग सुविधा का विस्तार करने के लिए गिराया गया था। अब यहाँ पर एक एडवोकेट साहब हैं जिनका नाम MR शमशाद है और इन्होंने अपना पक्ष रखा और इन्होंने बताया कि मस्जिद के बगल एक मंदिर है महाकालेश्वर की, और महाकालेश्वर मंदिर परिसर में पार्किंग के लिए यानी कि गाड़ियों के खड़े करने की सुविधा के लिए मस्जिद को गिरा दिया गया, जो कि ये गलत है। पार्किंग की व्यवस्था कहीं और भी हो सकती थी, लेकिन जानबूझकर उस मस्जिद को गिराया गया और मस्जिद को पार्किंग स्थल बनाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास और भी व्यवस्थाएं हैं, आप मुआवजा भी ले सकते हैं, लेकिन मुआवजे की बात क्यों, सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला है तो भाई मानना पड़ेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो मानना पड़ेगा, लेकिन मुआवजे की बात क्यों? यानी मस्जिद थी, वहां पर नुकसान हुआ है मुस्लिम पक्षधर को, मुसलमानों को बड़ी क्षति पहुंची है, लगातार उनके इबादत गाहों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए लिखा भी है, हाई कोर्ट की टिप्पणी पर जताई हैरानी, लिखा भी है मुस्लिम पक्ष के वकील शमशाद ने हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई कि धर्म का पालन करने के अधिकार का किसी विशेष स्थान से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मस्जिद 1985 से विधिवत अधिसूचित वक्फ संपत्ति थी और विध्वंस से पहले तक एक पूजा स्थल के रूप में कार्य करती रही थी। हालांकि पीठ ने इस मामले को फिर से खोलने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में मुआवजा दिया जाएगा। अब जब वकील शमशाद ने मतलब हाई कोर्ट के इस फैसले पर हैरानी जताई और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वहाँ लंबे समय से लोग इबादत करते चले आए हैं, लंबे समय से वो जगह लोगों के मतलब धर्म से जुड़ी हुई है, आस्था से जुड़ी हुई है, लोग वहाँ जाते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मुआवजा आपको मिलेगा, लेकिन हम इस मामले को फिर से खोलना नहीं चाहते। यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो सही है, हम फिर से इस मामले में नहीं फंसना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। देखिए लिखा है, 13 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका उज्जैन के 13 स्थानीय नागरिकों ने दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि वे तकिया मस्जिद में नियमित रूप से नमाज अदा करते थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 1985 में वक्फ के रूप में अधिसूचित इस ढांचे को संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा के बावजूद जनवरी में ध्वस्त कर दिया गया। याचिका में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, वक्फ अधिनियम और मुआवजा एवं पुनर्वास से संबंधित भूमि अधिग्रहण कानून के उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया। हाई कोर्ट ने मामले पर क्या कहा था वो भी देख लीजिए। लिखा है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के दावों को पहले ही खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद जिस जमीन पर यह खड़ी थी उसे महाकाल लोक परिसर के विस्तार के लिए वैध रूप से अधिग्रहित किया गया था। हाई कोर्ट ने पुराने उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि धर्म का पालन करने का अधिकार सबके पास है, पूजा स्थल से जुड़ा नहीं। अब यहाँ पर ये मतलब जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, इसी के फैसले को लेकर के, बयान को लेकर के मुसलमानों में रोष था, इसीलिए मुसलमान कहाँ सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।